क्या आपका होम लोन आपके लिए टैक्स सेविंग टूल बन सकता है? लेकिन कैसे? यही समझते हैं एटीसी और 24B के थ्रू। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू केयर, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ऑलमोस्ट हर बायर के काम का है, होम लोन टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C एंड 24B। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा सेक्शन 80C के अंडर प्रिंसिपल रीपेमेंट पर कितनी डिडक्शन मिलेगी, सेक्शन 24B के अंडर इंटरेस्ट रीपेमेंट कैसे काम करता है, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE एंड 80EE कौन से कंडीशंस है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और कौन से केसेस में आप ये एडवांटेज लूज कर देते हो। एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल जिससे आप कैलकुलेट कर पाओ कितना बचत होगा, और साथ ही एक बोनस टिप भी, कैसे जॉइंट होम लोन लेने पर आप अपनी टैक्स सेविंग को डबल कर सकते हो। तो अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो या ऑलरेडी लोन चला रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक डिटेल्ड टैक्स सेविंग गाइड बनने वाली है। तो सबसे पहले समझना होगा कि ईएमआई दो पार्ट्स में बनती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल का पार्ट जो आप रीपे करते हो उस पर बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C में। इंटरेस्ट का पार्ट जो आप भरते हो उस पर बेनिफिट मिलता है सेक्शन 24B में। यानी आपकी ईएमआई का दो अलग हिस्सा टैक्स सेविंग बनाता है। ये एक तरह से डबल बेनिफिट होता है। अब चलिए डिटेल में देखते हैं कि सेक्शन 80C के अंदर क्या लिमिट्स है और सेक्शन 24B के अंदर कितना फायदा हो सकता है। अब सेक्शन 80C के अंदर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है हर साल। इसका मतलब अगर आपने अपनी ईएमआई की प्रिंसिपल पार्ट में 1.5 लाख टैक्स पे किया है तो ये पूरा अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख का है और आपने 1.5 लाख प्रिंसिपल रीपे किया हो तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख हो जाएगी। यानी डायरेक्टली टैक्स लायबिलिटी कम होगी। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस भी है। ये बेनिफिट सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड या वेकेंट प्रॉपर्टी के लिए वैलिड है। प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलना जरूरी है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए ये बेनिफिट तब मिलता है जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए, और अगर आपने फ्लैट 5 साल के अंदर बेच दिया तो प्रीवियस डिडक्शंस वापस टैक्सेबल हो जाते हैं। तो 80C का बेनिफिट क्लियर है, लेकिन 80C सिर्फ प्रिंसिपल पर है। ईएमआई का बड़ा हिस्सा होता है इंटरेस्ट। वहाँ पर आता है सेक्शन 24B। अब सेक्शन 24B के अंदर आपको हर साल इंटरेस्ट रीपेमेंट पर डिडक्शन मिलती है अप टू 2 लाख अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रहते हो। अगर आपने घर लोन लिया है और अपने के घर में रहते हो तो हर साल 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप टैक्स से माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर घर को आपने रेंट पर दिया है तो वहाँ कोई 2 लाख की लिमिट नहीं है। मतलब जितना भी इंटरेस्ट पे करते हो पूरा का पूरा डिडक्ट हो सकता है। बस एक ओवरऑल कैप होती है कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को आप सिर्फ 2 लाख तक एडजस्ट कर सकते हो, वो भी 1 साल में। बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले 8 साल तक। यानी अगर आप रेंट पर घर देते हो तो और भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर सेल्फ यूज है तो लिमिट 2 लाख तक की है। अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। पोजीशन या कंप्लीशन के बाद ही बेनिफिट मिलेगा। कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ले रहे हो तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो, वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जब आपको पोजीशन मिल जाए। अब मान लो आपने घर लिया है लोन पर और आपका एनुअल ईएमआई ब्रेकअप कुछ ऐसा है, प्रिंसिपल 1.2 लाख और इंटरेस्ट 1.8 लाख। अब इस केस में आपको 1.2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80C में और 1.8 लाख का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24B में। अब टोटल टैक्स सेविंग्स तो होगी, 3 लाख तक के टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो इसका मतलब अप्रॉक्स 90,000 की सेविंग सिर्फ टैक्स बेनिफिट से हो जाएगी। मतलब आपने ईएमआई का एक हिस्सा प्रैक्टिकली गवर्नमेंट से ही कवर कर लिया है। ये तो हो गई जनरल बातें, लेकिन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया है। अब फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सेक्शन 80EE
और 80EE के अंडर एक्स्ट्रा डिडक्शंस अवेलेबल है। सेक्शन 80EE अगर लोन 31 मार्च 2022 से पहले सैंक्शन हुआ है तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब पहली बार घर खरीदने वाले लोग और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कंडीशंस में प्रॉपर्टी वैल्यू और लोन अमाउंट पर लिमिट्स होती है। अब सवाल ये है मैक्सिमम कितना टैक्स बेनिफिट एक बायर ले सकता है। जॉइंट होम लोन लेने का एक मेजर एडवांटेज होता है, अगर को ओनर्स एलिजिबल टैक्स पेयर्स है तो दोनों अपने शेयर के हिसाब से सेपरेट डिडक्शंस ले सकते हैं। मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों 1.5 लाख ATC और 2 लाख 24B के थ्रू अपने शेयर के प्रोपोर्शंस में क्लेम कर सकते हैं। इससे टोटल कंबाइंड टैक्स बेनिफिट 7 लाख तक बढ़ सकता है। बस कंडीशन ये है ओनरशिप और EMI कंट्रीब्यूशन दोनों प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। अब जब सारे डिडक्शंस क्लियर है तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देख लेते हैं जिससे टैक्स प्लानिंग और एफिशिएंट हो जाएगी। लोन जॉइंटली लो अगर दोनों भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो। EMI स्ट्रक्चर समझकर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैलेंस मेंटेन करो। होम लोन सर्टिफिकेट हर ईयर बैंक से लो, विदाउट प्रूफ डिडक्शन क्लेम नहीं होती है। ITR में करेक्ट सेक्शंस फिल करना ना भूलो। अगर सेकेंड होम है तो लेट आउट प्रॉपर्टी के रूल्स अप्लाई होते हैं, उसे डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। यानी होम लोन सिर्फ लायबिलिटी नहीं, एक स्ट्रक्चर टैक्स सेविंग टूल भी बन सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज पे भी बात कर लेते हैं, ये बेनिफिट्स हर केस में नहीं मिलते। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है और पोजीशन नहीं मिला तो सिर्फ इंटरेस्ट का बेनिफिट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। अगर आप घर 5 साल के अंदर बेच देते हो तो ATC का बेनिफिट वापस करना पड़ता है। अगर आपने लोन अपने रिलेटिव से लिया है और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमेशा इंश्योर करो कि लोन सही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो और प्रॉपर्टी पोजीशन के बाद ही बेनिफिट क्लेम करो। अब चलिए एक बोनस टिप भी देख लेते हैं। टैक्स सेविंग के डॉक्यूमेंट्स हमेशा संभाल के रखो, जैसे लोन स्टेटमेंट, पोजीशन लेटर और रीपेमेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि रिटर्न भरते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के काम आते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे होम लोन सिर्फ घर खरीदने का जरिया नहीं है, बल्कि एक टैक्स सेविंग का बढ़िया टूल भी है। सेक्शन 80C प्रिंसिपल के लिए, सेक्शन 24B इंटरेस्ट के लिए, और अगर फर्स्ट टाइम बायर हो तो और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको अब क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि अपने EMI को कैसे एक स्मार्ट फाइनेंशियल एडवांटेज में बदला जा सकता है। होम लोन लेने से आपने कितना टैक्स सेव किया, अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो ऑन रीसेल प्रॉपर्टी बेस्ट टाइम टू सेल एंड मार्केट साइकोलॉजी नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ, जहां हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो होम बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है।